दोस्तों, अगर आपने सिमोडिस को फसल के अंदर स्प्रे किया रिजल्ट ना मिले तो, या फिर एक्सपोनस को स्प्रे किया तब भी रिजल्ट ना मिले तो, या फिर साथ ही वाइगो को भी इस्तेमाल किया उसमें भी रिजल्ट ना मिले तो इसके पीछे क्या कारण होता है। इतनी अच्छी अच्छी दवाएं फसल में हम लोग अच्छी तरीके से छिड़काव भी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, आज हम इसकी सच्चाई आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं ये सारी दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, ये बार बार कमेंट करते हैं। तो आज हम आप लोगों को कैसे आप लोगों को 100% परफेक्ट रिजल्ट मिले वही आज की वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली, नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोगों को ये सारी जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो सिमोडिस बताया, एक्सपोनस बताया, वाइगो बताया या फिर और भी जो नए नए अच्छे इंसेक्टिसाइड आते हैं, आखिर इन दवाओं को जब हम लोग फसल पर इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। जैसे कि मिर्ची की फसल में थ्रिप्स के ऊपर कोई भी दवा काम नहीं करती है या फिर बैगन की इल्लियों के ऊपर कोई भी दवाई काम नहीं करती है। देखिए साथियों, सबसे पहला जो कारण होता है, जो मार्केट में नए नए दवाइयां आती हैं उसको जब आप लोग शुरू में इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को रिजल्ट एक दो बार मिल जाता है, लेकिन जैसे ही पुराना होता है 4-5 महीना 1 साल हो जाता है फिर उसके बाद वो दवाई काम नहीं करती है। तो इसके पीछे मेन जो कारण होता है वो होता है पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस, यानी कि जो नए नए दवाइयां होती हैं वो इल्लियों के ऊपर रेजिस्टेंस पावर डेवलप्ड होने का सिस्टम होता है वो हो जाता है। ये क्या होता है, देखिए सबसे पहले मान के चलिए सिमोडिस जब मार्केट में नया आया था तो फसल के अंदर जब भी छिड़काव करते थे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलता था, एक्सीलेंट। लेकिन जैसे ही 1-2 साल पुराना हुआ, यानी कि अभी जैसे कि सिमोडिस को हम लोग स्प्रे करते हैं तो फसल के अंदर उतना अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाता इस समय पर, या फिर कोई कोई किसान भाइयों को बिल्कुल नहीं मिलता रिजल्ट। तो ये क्या होता है, जैसे सिमोडिस को इस्तेमाल करते हैं बैगन की इल्लियों में तो वो नया जब केमिकल इल्लियों के शरीर में लगता है तो वो पहचान ही नहीं पाता है कि भाई ये तो नया केमिकल है और तुरंत मर जाता है। लेकिन साथियों, जैसे ही हम लोग 4-5 बार 10 बार 8 बार इस्तेमाल कर लेते हैं तब क्या होता है कि इल्ली जो है वो पहचान लेता है कि यही आइसोसाइक्लोसेरम जो केमिकल है वही हमारे शरीर के अंदर लग रहा है, जिस वजह से इल्ली कंट्रोल नहीं हो पाती है। इसको बोला जाता है पेस्टिसाइड रेसिस्टेंस। इसी के कारण जो नई नई दवाइयां होती है 6 महीना 8 महीना 10 महीना हो जाता है तब इसका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो इसका उपाय क्या है, देखिए जैसे कि सिमोडिस को आप लोग पहली बार अपनी फसल के अंदर छिड़काव करने जा रहे हैं, भाई छिड़काव कर लिए ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप लोगों को छिड़काव करना है तब जाकर के सिमोडिस को इस्तेमाल मत करिए, किसी दूसरे केमिकल का जो दवाइयां होती है ब्रांडेड क्वालिटी में उसको स्प्रे कीजिए, तभी आप लोगों को बेटर एंड बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोग बार बार एक ही दवा को रिपीट करते रहेंगे तो आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया पहला कारण जो फसल में साथियों इन दवाओं का रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब जो दूसरा कारण होता है फसल के अंदर ये सारे दवाइयों का रिजल्ट ना मिलने का, वो होता है साथियों गलत इल्लियों के लिए गलत दवा को चूज करना। जी हाँ साथियों, जैसा कि मान के चलिए बैगन की फसल में जो तना छेदक और फल छेदक इल्लियां लगती हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए जो दवाई उसके लिए स्पेशल है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। लेकिन किसान भाई को यही नहीं पता होता है कि कौन सी इल्लियों के लिए कौन सी दवाई को हम लोगों को इस्तेमाल करना है। एक्चुअली ये किसान भाइयों की गलती नहीं है, अगर किसान भाइयों को उतनी सारी जानकारी होती है तो किसान भाई क्यों बनते हैं। तो ये जहाँ से आप लोग दुकानदार से या फिर जहाँ से आप लोग एग्रीकल्चर स्टोर से दुकान से खरीदते हैं दवाई को, उन लोगों को आप लोगों को अच्छी तरीके से डिटेल में समझाना है कि भाई ये दवाई इस किट के लिए काम करेगा, उसी किट के ऊपर इसको इस्तेमाल करना है। आजकल जमाना मॉडर्न हो गया है, आप लोगों को भी पहचानना है, जानना है, नॉलेज करना है, तभी जाकर के आप लोग अपनी फसल को बचा पाएंगे। नहीं तो आप लोगों का फालतू पैसा बर्बाद होता रहेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप लोगों को पता है आजकल जो नए नए मार्केट में दवाइयाँ आ रही है कितनी महंगी कॉस्टली है, तो इसलिए आप लोगों को जानकारी जरूरी है। तो सबसे पहले मान के चलिए आप लोगों का थ्रिप्स का अटैक हुआ है तो थ्रिप्साइड को इस्तेमाल करना है, जो थ्रिप्स के ऊपर काम करेगा उसी दवाई को इस्तेमाल करना है। और ये सारी दवाइयां आप लोगों को साथियों हमारे चैनल पर साथियों समय समय पर मिलता रहेगा वीडियो फिर जानकारी साथियों, या फिर लिफलेट पढ़िए, लिफलेट के अंदर इंफॉर्मेशन दिया रहता है दवाओं में साथियों। कोई भी दवा खरीदेंगे देंगे तो उसमें लिफलेट रहता है, या फिर जो दुकानदार भाई से खरीदे उनसे अच्छी से जानकारी ले सकते हैं ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए और जो किट लगाओ उसी के लिए स्पेशल दवा आप लेकर के आए, तब जाकर के साथियों इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। तो ये हो गया साथियों दूसरा कारण। अब जो तीसरा कारण हम आप लोगों को बता रहे हैं इस नए दवाई का नहीं रिजल्ट मिलने का, वो एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट कारण होता है साथियों, टॉपिक होता है। और ज्यादातर किसान 95% किसान भाई ये गलतियां करते हैं। देखिए कोई भी दवा को जब आप छिड़काव करने जाते हैं तो आप लोगों का हमेशा एक मन में सवाल आता है कि भाई एक ही साथ में हम और 2-3 दवाओं को मिक्स करके इस्तेमाल कर देंगे तो मेरा टाइम की बचत होगी और हम लोगों को एक साथ में 2-3 प्रकार के काम भी देखने को मिलेंगे। तो ये तो होता ही है, जब 2-3-4 दवा को एक साथ मिला करके लगातार इस पर करेंगे तो साथियों आप लोगों को रिजल्ट 0% मिलेगा।
तो साथियों इसके लिए आप लोगों को कैसे पता करना है भाई, बहुत ही बड़ा बड़ा तो प्लॉट होता है किसी किसी किसान भाई का, अगर वो एक एक करके रोज दवा को स्प्रे करेंगे ड्यूरेशन में तो उन लोगों का कुछ काम नहीं बचेगा, सिर्फ दवाई छिड़काव करने में पूरा दिन समय चला जाएगा। तो इसका क्या उपाय है, तो इसका उपाय हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप कोई भी दवा को छिड़काव करते हैं इंसेक्टिसाइड को, एक आप लोगों को छोटा से किसी जगह पर उसको थोड़ा सा साथियों आप लोगों को ले लेना है, 1 ml 2 ml के हिसाब से या 5 ml के हिसाब से। उसके साथ जिस दवा को आपको मिक्स करना है उसको भी थोड़ा मात्रा में मिक्स कर देना है और उसको घोल को अच्छी तरीके से बनाना है। और घोल बनाने के बाद आप लोगों को अगर लगता है ये घोल मेरा फट गया, दूध जैसे हो गया है, तो आप लोगों को स्प्रे मत करना है। अगर आप लोगों को लगता है इसमें घोल नहीं फटा है तो आप लोग बिल्कुल मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को पता करना है, फिर उसी के बाद आप लोगों को दवा का छिड़काव करना है। फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं, जो साथियों 2-3 केमिकल्स वाले दवाएं होती हैं, ऐसा तो होता है ना साथियों किसी दवा के अंदर 2-3 प्रकार के केमिकल्स एक साथ ऑलरेडी मिक्स होकर के आते हैं, जैसे कि रोनफेन के अंदर पायरोक्सिफेन, डिनोटोफेरोन, डाइफेंथोरॉन आता है। ये तीनों प्रकार की दवाएं ऑलरेडी मिक्स किए गए, उसके साथ और भी 2-3 दवाओं को मिक्स करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा साथियों। तो ऐसा आप लोगों को साथियों पहले ध्यान से देखना है, फिर उसी के बाद आप लोगों को दवा का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया तीसरा कारण, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कारण था और बहुत ही ज्यादा ये किसान भाई गलती करते हैं। अब जो चौथा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है ये सारी दवाइयों का फसल के अंदर रिजल्ट ना मिलने का कारण, वो होता है सही मात्रा में आप लोग दवाई का इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो फसल के लिए जितना भी डोज है उतना ही आप लोगों को मात्रा लेना है। धान की फसल में इसका 120 ml डोज होता है, 120 ml स्प्रे करना है। सब्जी वर्ग की फसल में जैसे कि मिर्च की फसल में इसका 100 ml डोज रहता है तो 100 ml इस्तेमाल कीजिए। अगर मान के चलिए किसी भी फसल में साथियों लता वाली फसल में 60 से 80 ml डोज है तो उसमें 60 से 80 ml इस्तेमाल करना है। जिस फसल में जितना डोज होता है उस हिसाब से आप लोगों को इस्तेमाल करना है। उसमें क्या होगा, आपके दवाई का पैसा भी कम खर्च होगा और रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। अब जो दोस्तों जो नेक्स्ट कारण होता है ये सारी दवाइयों का फसल के अंदर रिजल्ट ना मिल पाने का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। देखिए साथियों जब नई नई कोई दवाइयां मार्केट में आती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा उसका रिजल्ट देखने को मिलता है और बहुत ही ज्यादा मार्केट में वो फेमस हो जाता है। लेकिन कुछ ही दिन बाद, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या होता है, वो जो दवाई होती है उसका साथियों नकली दवाई मार्केट में आने लगता है अनब्रांड कंपनियों का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब कोई भी दवा मार्केट में पॉपुलर हो गया, मार्केट में फेमस हो गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई इसका तो नकली दवा हो सकता है। तो वो चीज़ आप लोगों को कैसे पता करनी है, हर प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि सिमोडिस के अंदर, सिजेंटा का, इसके अंदर एक स्कैनर कोड होता है, बार कोड होता है। उस बार कोड को साथियों स्कैन करना है, साथियों सिजेंटा ऐप के माध्यम से आप लोगों को स्कैन करना है और पता करना है ये असली दवा या फिर नकली दवाई। जैसे कि साथियों वाइगो के अंदर बायर का इसके अंदर QR कोड होता है, इसको आप लोगों को स्कैन करना है। बायर का ऑफिशियल ऐप होता है, उसके हिसाब से आप स्कैन कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा ये ओरिजिनल नकली कहाँ बना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। अब नेक्स्ट कारण होता है ये सारी दवाइयों का फसल के अंदर रिजल्ट ना मिलने का। जब कोई भी दवा को फसल के अंदर छिड़काव करते हैं तो अच्छी तरीके से फसल में कवरेज नहीं कर पाते, ऊपर ऊपर हल्का हल्का स्प्रे कर देते हैं, नीचे आप लोगों का दवा पहुंच नहीं पाता और आप लोगों का रिजल्ट कम मिलता है। तो ये गलती आप लोगों को बोल करके भी नहीं करनी, आप लोगों को अच्छी तरीके से भिगो करके अच्छी तरीके से कवरेज करके स्प्रे करना है, तब जाकर के इसका 101% रिजल्ट मिलेगा। और इसके लिए आप लोगों को एक उपाय क्या है कि जो स्टिकर होता है सिलिकॉन का वाले सुपर स्प्रेडर, उसको आप लोगों को मिक्स करके दवा को इस्तेमाल करना है। अब जो नेक्स्ट कारण होता है ये सारी दवाइयों का फसल के अंदर रिजल्ट न मिलने का, वो होता है साथियों सही समय पर दवा को इस्तेमाल ना करने की वजह से। मान के चलिए कि ये सिमोडिस दवाई सिजेंटा की सिमिडोस के जितना गर्मी में आप लोग इस्तेमाल करेंगे रिजल्ट मिलेगा, लेकिन साथियों जैसे ही आप लोगों का टेम्परेचर कम हो जाएगा ठंड के मौसम में, मान के चलिए कि 7-8 डिग्री से कम हो जाएगा टेम्परेचर, तब अगर आप लोग सिमोडिस को इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट आप लोगों को 0% मिलेगा, ना के बराबर। ये रियलिटी है, हमने इसको इस्तेमाल करवाया, किसान भाई को रिजल्ट नहीं मिला, तब हमने साथियों अनुभव किया। अब एक चीज आप लोगों को और गलती नहीं करनी है, शाम के समय पर आप लोगों को इस्तेमाल करना है साथियों, दोपहर धूप में आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना बोल करके भी। सिमोडिस की अलग बात है, सिमोडिस दोपहर में भी इस्तेमाल करते, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा सभी दवा को शाम के समय या सुबह के समय इस्तेमाल कीजिए। जमीन में नमी होनी चाहिए साथियों स्प्रे करते समय, या फिर साथियों सुबह के समय एकदम स्प्रे कीजिए। जो सुबह होता है साथियों 6 से 8 बजे के बीच में इस्तेमाल कर लीजिए, उसमें भी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेगा। अगर आप लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे की दोपहर कड़ी धूप में इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को हो सकता है रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को ना मिले। तो ये गलती आप लोग नहीं करना है साथियों। उसके अलावा और एक नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी दवा जब आप लोग इस्तेमाल करने जाते हैं तो इस्तेमाल कर दिया और 2-3 घंटे बाद बारिश हो जाती है और 2-3 दिन बाद जब आप लोगों को पता चलता है कि रिजल्ट नहीं मिला हमारी फसल के अंदर, तब आप लोग साथियों सोचते रहते हैं कि भाई रिजल्ट आखिर मिला क्यों नहीं। एक चीज और आप लोगों को सही तरीके से सुनना है साथियों, हर दवाई का सिमोडिस हो गया, एक्सपोनस हो गया या फिर वाइगो हो गया,
सभी दवाइयों का साथियों एक रेनफोर्सनेस नाम का एक चीज़ होता है। रेनफोर्सनेस यानी कि क्या होता है साथियों, मान के चलिए कि सिमोडिस को आप लोग जब फसल में इस्तेमाल करेंगे तो इसका रेनफोर्सनेस साथियों 2 से ढाई घंटे का होता है। 2 घंटे के बाद अगर बारिश दिन भर भी हो तो भी आप लोगों का इसका रिजल्ट 100% मिलेगा, लेकिन 2 घंटे से पहले अगर बारिश हो गए तो उसमें रिजल्ट आप लोगों को कम मिलेगा। तो ये हर दवाई के अंदर एक रेनफोर्सनेस टाइम होता है साथियों, वो आप लोगों को पता करनी है। उसके बाद आप लोगों को साथियों दवाई को इस्तेमाल करना है बारिश के मौसम में भी। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग अपनी फसल के अंदर इस दवा को छिड़काव करते हैं तो साथियों आप लोगों को भी 101% रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है और भी कई सारे ऐसे कारण हो जो कि गलतियां आप लोग करते हैं और इसलिए आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण नहीं है। हमने जो इंपॉर्टेंट मेन कारण आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझना है साथियों, उसको अप्लाई करना है, ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक।